ये शंखनाद से गुरुदेव का अभिनंदन हुआ और ये शंखनाद इस बात का प्रतीक है कि गुरुदेव के चरणों के माध्यम से आध्यात्म की जो विधाएं हैं, आध्यात्म की जो धाराएं हैं, वो इस भारत के मानवी के कण कण में समाहित होंगी। हम भारत को पुनः वैभवशाली बनाएंगे। ये गुरुदेव का पावन आगमन हुआ है। एक बार जोरदार जयकारा, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गोविंद की इस नगरी में आज आपने पधार कर हमारे हृदय में बसंत को फिर से जीवंत बनाया है। जिस भांति से बसंत पर्व प्रकृति के नवीनीकरण का पर्व होता है, हम गुरुदेव का अभिनंदन मंत्रोच्चार के साथ में मैं अनुरोध करूंगा कि प्रारंभ करें। जय गुरुदेव, बोले सतगुरु भगवान की। जयपुर के भाग आज खुल गए हैं, गुरुवर आए हैं। जयपुर के भाग आज खुल गए हैं, गुरुवर आए हैं। गुरुवर आए हैं, गुरुवर आए हैं। ओ गुरुवर आए हैं, गुरुवर आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग खुल गए हैं, गुरुवर आए हैं। जयपुर के भाग खुल गए हैं, गुरुवर आए हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोले सतगुरु भगवान की। एक बार गुरुदेव ने हमें इतना कुछ दिया, जितने भी लोग अपने दोनों हाथ खड़े करके गुरुदेव को अपनी हस्तरेखाएं दिखाते हुए गुरुदेव का अभिवादन करते हुए, हो गुरुवर आए हैं, गुरुवर आए हैं। झुके, गुरुवर आए हैं, गुरुवर आए हैं। हो गुरुवर आए हैं, गुरुवर आए हैं। गुरुवर आए हैं, गुरुवर आए हैं। जयपुर के भाग आज खुल गए हैं, गुरुवर आए हैं। जयपुर के भाग आज खुल गए हैं, गुरुवर आए हैं।
नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के। हमारे प्रभु श्री राम सामने बैठे हैं, जरा मिलके कहना, चरण हो राघव के जहां अपना ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहां अपना ठिकाना हो, नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहां अपना ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहां अपना ठिकाना हो। और अंत में एकदम हल्का, जयपुर वाले कहते हैं, हो त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो, हो त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। और जितने लोग अभी यहाँ पर बैठे हैं, 10 सेकंड में अपनी बात में खत्म करता हूं, जरा गौर से सुना अगले शब्दों को। श्रद्धा हो श्रवण जैसी शबरी सी भक्ति हो, श्रद्धा हो श्रवण जैसी सबरी सी भक्ति हो, हनुमान जैसी निष्ठा, हनुमान जैसी निष्ठा और भक्ति हो। अब अगले कुछ देर के लिए हम हनुमान जैसी भक्ति अपने अंदर लाने का प्रयास करेंगे और बड़े शांति से गुरुदेव का दर्शन कीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बोले सिद्ध गुरु भगवान की। गोविंद देव जी की इस नगरी में जिसका स्वयं का रंग गुलाबी हो, और वहां पर आज के इस वसंत पर्व में स्वयं एक दैदीप्यमान सूर्य की भांति प्रकाशित होते, उस आलोकित चेहरे के साथ जब स्वयं गुरुदेव विराजते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो ये जो बिरला ऑडिटोरियम है, ये अपने प्रकर्ष को पा गया, अपने आप को बनाना इसके लिए धन्य हो गया। एक बार जोरदार तालियों के साथ में अपना प्रणाम गुरुदेव के चरणों में निवेदित कीजिए। और मैंने पूर्व में भी कहा है कि आप किसी कोने में बैठिए, चाहे आप बाहर बैठिए, चाहे आप पार्किंग में रहिए, गुरुदेव की दिव्य दृष्टि आप तक पहुंचेगी, आपको स्वयं में समाहित करेगी। ऐसे सिद्ध गुरु हम सबके मध्य पधारे हैं। आपके श्री चरणों में ये पूरा जयपुर गुरुदेव आज प्रणाम निवेदित करता है। हम नत हैं आपके श्री चरणों में कि आपने पधार कर हम सबको कृतकृत्य किया। यूं तो हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं, श्रद्धा के अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं दे सकते, पर फिर भी आपके श्री चरणों में हम माला समर्पित करना चाहेंगे। आपका अभिनंदन उन पुष्पों से करना चाहेंगे, उन पुष्पों की भांति की महक हमारी श्रद्धा के रूप में, हमारे समर्पण के रूप में आपके चरणों में स्वीकार हो तो जीवन धन्य बनेगा। मैं कुछ नामों का उच्चारण कर रहा हूं, शीघ्रता के साथ में वे आएंगे और गुरुदेव के चरणों में अपने प्रणाम को प्रतिनिधि के भांति समर्पित करेंगे। पुष्प गुच्छों को रखते हुए प्रार्थना करेंगे कि जिस भांति वो पुष्प पल्लवित और पुष्पित होकर के संसार को सुगंधी बनाते हैं, गुरुदेव आपका आशीर्वाद भी हम सबके जीवन में उतरे। इसके लिए मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी चौधरी, न्यायाधिपति महोदय, श्री ओपी पालीवाल जी, श्री प्रमोद पालीवाल जी, श्री कमल आत्रे जी, श्री चंद्रमोहन जी शर्मा, श्री पवन जी अग्रवाल, श्री विष्णु जी गोपाल, श्री महेश जी परवाल, श्री विष्णु जी गोयल, श्री महेश जी परवाल, श्री गुंजन जी सोनी, श्री ओम प्रकाश जी शर्मा, श्री मुकेश जी टेकरीवाल, श्री दीपक जी बैद और श्री राकेश जी झंडेवाला। आप सब से अनुरोध करता हूं कि आइए और आकर के गुरुदेव के चरणों में ये पुष्पहार समर्पित कीजिए। ये पुष्पहार हमारी ओर से गुरुदेव के चरणों में इस भांति से समर्पण है और आप अपने पुष्पहार तालियों के माध्यम से संप्रेषित कर सकते हैं। अद्भुत तालियों का स्वर यहां से गुंजायमान करिए और गुरुदेव के श्री चरणों में उसका समर्पण हम सब लोग रख पाएं। आपसे अनुरोध है
कि मर्यादा को, अनुशासन को बना करके रखिए। गुरुदेव की दृष्टि सबको आलोकित करती है, सब तक सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हाँ, जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखियों तन को, रोगी मन को मिलता है आराम आपके चरणों में, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बेटियां हैं, वो बेटियां पिता से आशीर्वाद पाया करती हैं, और आप अपना आशीर्वाद ले। आप महापौर हैं जयपुर की सौम्या गुर्जर जी, जिन जिन के नामों का मैंने उच्चारण किया है, आपसे अनुरोध रहेगा कि आप पधारिए और आकर के गुरुदेव को अपना समर्पण यहां से प्रदान करेंगे। इनके आशीर्वाद की लीला हम तक पहुंचे, हम सब लोग भी इनके आशीर्वाद को पाएं। हम सब के मध्य गुरुदेव का विराजना है, और हम सब का ये सौभाग्य है कि उनके चरणों की वंदना करने का सौभाग्य हम पा पा रहे हैं। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की। गुरु चरणों में पूजन का कोई थाल सजाता है, कोई गुरु चरणों पूजन का जब थाल सजाता है, परमात्मा खुद आकर तब दीप जलाता है, परमात्मा खुद आकर तब दीप जलाता है। बोलिए जय गुरुदेव, बोलिए जय सिद्ध गुरु। हम सबका ये परम सौभाग्य है कि आज हमको इस बसंत महोत्सव में पूज्यपाद के श्री चरणों में बैठने का सौभाग्य मिल रहा है। गोविंद देव जी की इस नगरी में अनेक आयोजन होते हैं, पर ऐसे सिद्ध गुरुदेव का आज यहां पर आना निश्चित रूप से, जिस भांति बसंत पर्व में प्रकृति स्वयं में परिवर्तन करके नए कलेवर को धारण करती है, आज के इस बसंत महोत्सव के पश्चात हमारा जीवन भी नए कलेवर में बदले, ये भाव हम सब व्यक्त करेंगे। गुरुदेव हम सब के मध्य हैं, और उनका हम सब के प्रतिनिधि के नाते शाब्दिक रूप से स्वागत करने के लिए राजस्थान के चेयरपर्सन और न्यायाधिपति महोदय डॉक्टर श्री राजेंद्र जी चौधरी को मैं आमंत्रण देता हूं कि वे पधारें
और गुरुदेव के चरणों में अपने शब्द पुष्पों से उनका अभिनंदन, उनका आगमन और उनकी यहां पर उपस्थिति के प्रति कृतज्ञता भाव को व्यक्त करें। डॉक्टर राजेंद्र जी चौधरी। गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव के सामने बोल नहीं पा रहा हूं, इतनी खुशी मुझे जीवन में कभी नहीं मिली। गुरुदेव वीरों की धरती, भक्ति और शक्ति की धरती राजस्थान, गोविंद देव जी की भूमि गुलाबी नगर जयपुर में वीर महाराणा प्रताप और महाराजा सूरजमल, भक्त मीराबाई, भक्त शिरोमणि धन्ना जी और एक किसान की बेटी जिसके कहने से खिचड़ा खाने के लिए भगवान खुद यहाँ प्रकट हो गए, बाबा रामदेव जी, सालासर बालाजी, खाटू श्याम जी, ऐसे पवित्र तीर्थों की इस धरा पर हमें आशीर्वचन देने के लिए हमारे निवेदन पर आपने इतना कष्ट उठाया। गुरुदेव, मैं अपनी ओर से, पूरे ब्रह्म ऋषि परिवार जयपुर केंद्र की ओर से, राजस्थान की ओर से, इस सभागार में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी की ओर से, पूरे राजस्थान प्रदेश की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भगवान 2016 में जब मैंने पहली बार आपके दर्शन किए, मैं सरकार में गृह विभाग में सचिव था, मेरे पास कमल आत्रे ऑफिस में थे। इन्होंने मुझे कहा कि गुरु भगवान आ रहे हैं, आपका मन हो तो चलो। मैंने कहा मुझे गुरु जी के लिए कहीं भी ले चलो। मैंने पहली बार दर्शन किया और मैं इस सभागार में सबके सामने कह रहा हूं, जो ओबामा ने दिया था वही मुझे दिया था। भगवान, ये सारे आपके बच्चे लगभग 2 साल से आपके दर्शन को तरस रहे थे। हमें थोड़ी सी इतनी सी इजाजत मिली थी कि थोड़ा छोटा, अच्छा और नए लोगों का प्रोग्राम करना है, इसलिए इस छोटी सी जगह में हम आपके बच्चे इतने से ही एकत्रित कर पाए। न हमने टीवी पे, न अखबार में, न कोई हार्डिंग बोर्डिंग, किसी भी तरह का कोई प्रचार प्रसार नहीं किया, केवल माउथ टू माउथ प्रचार किया, निवेदन किया और उसी एक आवाज पे आज आपके हजारों भक्त आपके दर्शन के लिए पधारे हैं। मुझे इस आयोजन का आपने जिम्मा दिया। यहां मैं कई लोगों से परिचित भी था और कहीं से नहीं भी था, लेकिन एक आवाज पर सारे राजस्थान के जितने भी गुरु भक्त हैं वो आपके नाम पर इस कार्यक्रम को करने के लिए एक हो गए और सभी ने अपने मन से, तन से, धन से, मन, कर्म और वचन से इस कार्यक्रम को सफल करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो हमें कोई बड़ा आयोजन करने की एक अनुमति आप प्रदान कीजिएगा। हम आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें, धन्य हो जाएंगे। जय गुरुदेव। आपका जन्मदिन स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के साथ आता है, 12 जनवरी का। मैं राजस्थान के सभी आपके बच्चों की तरफ से, धर्म प्रेमियों की ओर से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमें आपका जन्मदिन मनाने का सौभाग्य मिल जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। भगवान, आज ये सब लोग आपको सुनने के लिए, आपके दर्शन के लिए आए हैं। बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं इनके और आपके बीच में दीवार नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूं कि जितना आप इन पर बरसा सकते हैं, जितना लुटा सकते हैं उतना लुटाए। मैं इसी बात को कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जिन्होंने जीवन भर
न्याय के फैसले लिखे, जिनकी वाणी ने सदैव न्याय को सत्यापित किया, आज जब वे ही अपने गुरु के चरणों में आए तो वाणी विराम लेने लगी, मुख से शब्द निकल नहीं पा रहे थे। ये भावनाओं का अतिरेक होता है, ये भावनाओं का ज्वार होता है, ये भावनाओं की प्रतिपूर्ति होती है कि व्यक्ति स्वयं जो है वो चुप हो जाता है, उसके केवल भाव बोल पाते हैं। जय गुरुदेव। और ये अद्भुत चमत्कार आप सब सामने देख पा रहे हैं। राजेंद्र जी को यह आशीर्वाद मिला। गुरुदेव भगवान आज यहां पर पधारे हैं, वे अपने मुखारबिंद से हम सबको आप्लावित करेंगे, हमें आशीर्वाद देंगे। मैं उनके परिचय में यही कहना चाहूंगा कि मेरे चिंतन की धारा से ऋषियों का आविर्भाव हुआ, मैंने जब ऋचा उचारी तो सुसंस्कृति का फैलाव हुआ। मैं याज्ञवल्क्य में ही वशिष्ठ में परशुराम भागीरथ हूं, जो कभी अधूरा रहा नहीं, मैं ऐसा प्रबल मनोरथ हूं। मेरा क्या परिचय पूछ रहे, रचयिता रक्षक पोषक हूं। भारत की सबसे पुरातन, भारत की सबसे श्रेष्ठतम और भारत की सबसे वंदनीय संत परंपरा के प्रतीक पुरुष के रूप में आज हम सब के मध्य सिद्ध गुरु का आगमन हुआ है। यह हमारा सौभाग्य है। अपने भाग्य पर इतराइए। इस बसंत पर्व में परिवर्तन लेती प्रकृति के पुण्य भागी बनिए और सिद्ध गुरु को सुनिए। उनके जीवन से निकलने वाली प्रेरणाएं उनके शब्द पुष्पों के माध्यम से हम तक पहुंचेंगी और हमारे जीवन में उतरती हुई हमारे स्नायु तंत्र को फिर से जागृत, फिर से नवीनीकृत बनाएंगी। इन्हीं भावों के साथ में चरणों की वंदना करते हुए जोरदार जयकारे के साथ में आमंत्रण दीजिए सिद्ध गुरु को। बोलिए सिद्ध गुरु भगवान की। विष्णु भैया, जज साहब ने कहा कि वो दुनिया को फैसले सुनाते हैं, लेकिन जो ब्रह्मांड के फैसले करने वाले हैं वो हमारे सामने साक्षात बैठे हैं। तो आज हम जयपुर वालों के भाव गुरुदेव कुछ ऐसे हैं। फैसला दरबार का सिद्ध गुरु भगवान का, फैसला दरबार का सिद्ध गुरु भगवान का। मंजूर है, 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 मंजूर है,